फातिहा पढ़ लें। मंगल 23 मई 2023 को जावेद चौधरी साहब ने 0 पॉइंट के नाम से एक्सप्रेस न्यूज़ में अपना कॉलम लिखा जिसका उन्वान फातिहा पढ़ ले रखा। कांस्टेबल थी, बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में काम करती थी। 18 नवंबर 2005 को मुरली स्ट्रीट के एक ट्रैवल एजेंट्स का इमरजेंसी अलार्म बजा। शारोन अपनी कोलीग ट्रेसा मेलबर्न के साथ ट्रैवल एजेंट्स के ऑफिस में पहुंची और अंदर मौजूद लोगों को वार्निंग दे दी। अंदर मौजूद मुजरिमों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। बरतानिया में हथियार नहीं होते, चनाचे पुलिस एहलकार अमूमन तैयारी के बगैर मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। शारोन और ट्रेसा के साथ भी यही हुआ। तो अक्का के बरखिलाफ फायरिंग शुरू हुई और दोनों शदीद जख्मी हो गए। पुलिस को मकाई। शारोन पुलिस कांस्टेबल थी, अस्पताल पहुंचाया, मगर शारोन जानबर ना हो सकी, जबकि ट्रेसा की जान बच गई। फायरिंग करने वालों में एक पाकिस्तानी पीरादिता खान भी शामिल था। ये फौरी तौर पर फरार हुआ और पाकिस्तान आ गया। पीरादिता 7 रुकनी गैंग के साथ डकैती के लिए ट्रैवल एजेंट के दफ्तर में दाखिल हुआ था। दफ्तर में सिक्योरिटी अलार्म लगा हुआ था, वो बच गया और पुलिस पहुंच गई। पीरादिता के पास रिवॉल्वर था, उसने फायरिंग कर दी। ये फायरिंग के बाद फरार होने में भी कामयाब हो गया, जबकि बाकी 6 मुलजिम पकड़े गए और पीरादिता का पीछा शुरू हो गया। पीरादिता पाकिस्तान में आकर छुप गया। बरतानवी हुकूमत ने उसकी इत्तला पर 20,000 पाउंड इनाम भी रख दिया और पाकिस्तान में मौजूद अपने सफारत खाने को भी एक्टिव कर दिया। बरतानिया को पीरादिता की तलाश करने में 15 साल लग गए। उस पर बेतहाशा रकम भी खर्च हुई और अफरादी कुव्वत भी, मगर ये लोग 2020 में पीरादिता तक पहुंच गए। यूं इस्लामाबाद पुलिस ने बरतानिया की इत्तलाआत और मदद से 2020 में उसे गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम गिरफ्तार हो गया, मगर यहाँ एक नया तनाज़ा पैदा हो गया। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुजरिमों के तबादले का एग्रीमेंट मुकम्मल नहीं हुआ था। बरतानिया को यह एग्रीमेंट करने में 2.5 साल लग गए। यहाँ तक कि 11 अप्रैल 2023 को बरतानिया की पुलिस इस्लामाबाद आई और ये मुलजिम को हथकड़ी लगाकर लंदन ले गई और उसे उसी थाने की हवालात में बंद कर दिया जिसकी कांस्टेबल को उसने 17 साल कबल गोली मारी थी। पीरादिता की उम्र उस वक्त 74 साल है और ये रियासती रेट की ताज़ा तरीन मिसाल है। और ये मिसाल साबित करती है आप किसी जिंदा मुल्क में जुर्म तो कर सकते हैं, लेकिन आप जुर्म के बाद सजा से नहीं बच सकते। रियासत आपको दुनिया के आखिरी कोने से भी तलाश करके लाएगी और आपको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी, और उसके लिए उसे कितनी ही मेहनत और सरमाया क्यों न खर्च करना पड़े। आप उसामा बिन लादेन और अमेरिका की मिसाल भी ले लें। उसामा बिन लादेन ने 9/11 कराया, ये हो गया और उसामा बिन लादेन उसके बाद गायब हो गया। अमेरिका ने उसे तलाश करना शुरू कर दिया। इस तलाश में $4 बिलियन भी खर्च हुए और सैकड़ों लोग भी इस्तेमाल हुए, मगर अमेरिका ने बिलाखिर उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ट्रेस किया और 2 मई 2011 को उसे गोली मारकर उसकी लाश समुद्र में फेंक दी। ये अमेरिकी तारीख का महंगा तरीन प्रोजेक्ट था। अमेरिका को उसके लिए 10 साल सब्र भी करना पड़ा और जुस्तजू भी। उसामा बिन लादेन की इस मिसाल ने साबित कर दिया आप अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला कर सकते हैं, मगर आप हमले के बाद बच नहीं सकते। अमेरिका आपको पाताल से भी तलाश करके लाएगा और सजा देगा। दुनिया में सजा का छोटा या बड़ा होना अहम नहीं होता, सजा का कतई होना अहम होता है। आप इस चोरी की सजा 6 बार फांसी दी, लेकिन अगर मुजरिम, जज और पुलिस को सजा का यकीन नहीं होगा तो जुर्म भी होता रहेगा और मुजरिम भी बढ़ते रहेंगे। जबकि इसके मुकाबले में आप बेशक मामूली सजा दें, मगर वो सजा कतई होनी चाहिए। मुजरिम को ये मालूम होना चाहिए अगर मैंने जुर्म किया तो दुनिया की कोई ताकत मुझे सजा से नहीं बचा सकेगी। मैं पाताल में भी छुप गया तो भी हुकूमत मुझे खोद निकालेगी और फिर अदालत और जेल मेरा मुकद्दर होगा। मैं अक्सर हिंदुस्तान के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की मिसाल देता हूँ। वो चोरी के मामले में बहुत सख्त था। उसके दौर में चोरी की सजा मौत होती थी। वो चोर पकड़ता था और उसे सरेआम फांसी चढ़ा देता था और उसकी लाश पूरा साल लटकती रहती थी। वो उस मामले में इतना सख्त था कि उसके मरने के बाद 60 साल तक हिंदुस्तान में चोरी नहीं हुई। लोगों का ख्याल था हमने अगर चोरी की तो वो कब्र से निकल कर भी हमें नहीं छोड़ेगा। हम हमेशा हजरत उमर फारूक की मिसाल भी देते हैं। हजरत उमर फारूक में हजारों खूबियां थी, लेकिन उनका तुर्रा इम्तियाज इंसाफ था। शायद इसीलिए आज 1400 साल बाद भी जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आता है तो उनके साथ अदले फारूकी लिखा जाता है। आपका कमाल था, आपके दौर में कोई शख्स जुर्म के बाद बच नहीं सकता था। वो ख्वाह आपका अपना साहबजादा ही क्यों ना हो, वो भी काहिरा से पकड़ कर लाया जाता था और खलीफा खुद अपने हाथ से उसे कोड़े मारता था। तारीख का बहुत मशहूर वाक़या है। हजरत उमर फारूक का विसाल हुआ तो रियासत मदीना की सरहद पर खड़े गडरिये ने ऐलान कर दिया वाली मदीना इंतकाल कर चुका है। लोगों ने इतला का सोर्स पूछा तो उसने चिल्ला कर कहा आज जंगली भेड़िया मेरी एक भेड़ उठाकर ले गया है। यह हरकत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात में मुमकिन नहीं थी। ये होता है सजा का कतई होना। जबकि हमारे मुल्क में हम कानून सख्त करते जाते हैं, मगर जराइम उसके बावजूद नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि मुजरिम जानते हैं अव्वल मुझे इंसाफ नहीं, निज़ाम इंसाफ पकड़ नहीं सकता, और अगर उसने पकड़ भी लिया तो भी मैं बच जाऊंगा। वो बड़ा वकील कर लेगा, वकील ना मिला तो जज साहब कर लेंगे, और अगर ये दाव भी ना चला तो हमारी हुकूमत आ जाएगी और हमें अनारों मिल जाएगा और यूँ हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और ये है असल हमारा अलमिया। हम मिनहसल कौम 9 मई को रो रहे हैं, लेकिन हम 9 मई की वजूहत तलाश नहीं कर रहे। सवाल यह है अवाम या पीटीआई के वर्कर्स को किसने हौसला दिया ये डंडे लेकर निकलें और कोर कमांडर के घर पर हमला करके पूरा घर बर्बाद कर दें। ये जीएचक्यू पर हमला आवर हो जाए, मियां वाली में जहाज के मॉडल को आग लगा दें, किला बाला हिसार पेशावर पर हमला कर दें, सरगोदा की यादगारें तोड़ दें, पेशावर रेडियो स्टेशन, सवात टोल प्लाजा और कराची की रेंजर्स चौकी
اور فیصل آباد میں ISI کے دفتر کو بھی جلا دیں اور عام لوگوں کی پراپرٹیز، گاڑیاں اور دکانیں بھی جلا دیں؟ کیا یہ سچ نہیں؟ انہیں یہ حوصلہ کمزور نظام عدل نے دیا تھا۔ یہ جانتے تھے ہم پکڑے نہیں جائیں گے، اور اگر ہم پکڑے گئے تو عمران خان کے جج ہمیں ضمانت پر رہا کر دیں گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو عمران خان اقتدار میں آ کر ہمیں پارڈن بھی کر دیں گے اور ہمیں MPA اور MNA کے ٹکٹ بھی دے دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور ہمیں آج یہ بھی ماننا ہوگا ان کی یہ سوچ غلط نہیں تھی۔ ریاست نے جب TLP کی یلغار معاف کر دی، ریاست جب 6 پولیس اہلکاروں کی لاشیں دفنا کر بھول گئی، تو پھر PTI یہ جسارت کیوں نہ کرتی، یہ آگے کیوں نہ بڑھتی؟ ہم جب عام آدمی کا نقصان سمجھتے ہیں اور ہم ملزموں اور مجرموں کو الٹا جیلوں میں مفت کھانا، مفت بجلی اور مفت بستر بھی دیتے ہیں، تو پھر لوگ دوسروں کی جائیدادیں اور اثاثے کیوں نہ جلائیں؟ ریاست جب پولیس اہلکاروں کو قتل بھی معاف کر دے، تو پھر لوگ DIG رینک کے افسروں کو کیوں نہ ماریں؟ یہ پولیس وینس کو آگ کیوں نہ لگائیں اور ED کی ایمبولینس کیوں نہ جلائیں؟ آپ یقین کریں، ہم جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے، ریاست یونیفارم کو ہاتھ لگانے والوں کے ہاتھ توڑ دے گی، اور جب کسی نے ریاستی یا سویلین پراپرٹی پر حملہ کیا، وہ باقی زندگی مزدوری کر کے یہ نقصان پورا کرے گا، اور جیل میں بھی مجرم کو مفت کھانا، بجلی، گیس اور بستر نہیں ملے گا، اسے 12 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی شخص جرم کے بعد ریاست کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکے گا۔ ریاست کو خواہ اسے پیلا دتا کی طرح 20 سال ڈھونڈنا پڑا، یہ اسے ڈھونڈے گی اور پھر اسے سزا بھی دے گی۔ تو پھر دیکھتے ہیں ED کی ایمبولینس یا کورٹ کمانڈر کے گھر یا عام شہری کی موٹر سائیکل کون جلاتا ہے۔ 1971 میں مفتی بانی نے بھی کسی کورٹ کمانڈر کا گھر نہیں جلایا تھا، لیکن لاہور کے واقعوں نے پوری دنیا میں ہمارے دفاعی نظام کے منہ پر کالک مل دی، اور دنیا پوچھ رہی ہے ہم اگر کورٹ کمانڈر کو اپنے لوگوں سے نہیں بچا سکے تو پھر ہم کل کو اپنا نیوکلیر بم غیروں سے کیسے بچائیں گے؟ چنانچہ ہم نے اگر اپنی عزت اور نظام دونوں بچانے ہیں تو پھر ایک بار یہ ثابت کر دیں، لوگ ایک بار سرکاری اور غیر سرکاری پراپرٹیز پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ حملے کے بعد بچ نہیں سکتے۔ ریاست ان کی قبر سے کھود کر بھی نکالے گی اور نکال کر لٹکائے گی، خواہ اس کے لیے اسے پورا خزانہ اور پوری فوج ہی کیوں نہ لگانی پڑ جائے۔ یہ ملک پھر بچے گا، پھر چلے گا، ورنہ آپ اب اپنی اور ملک دونوں کی فاتحہ پڑھ لیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔